लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, आप हज़रात रोज़ाना रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से गुफ्तगू समात कर रहे हैं। आज मुखालिफिन का, मुनकिरीन मिलाद का एक और एतराज़ जो वो करते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफ जो है वो 12 को नहीं हुई बल्कि 8 को हुई है, या 9 को हुई है, या 2 को हुई है, 12 को नहीं हुई। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल जो है वो 12 को हुआ है। इस किस्म की बातें करके वो वसवसा डालते हैं और मिलाद मुस्तफ़ा रोकने की मज़मूम कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये रुक जाएं और न मनाएं। इनके बड़े बड़े उलमा, इनके वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, हत्ता कि सऊदी अरब में बैठने वाला वो मुफ्ती जिसका नाम तौसीफ़ुर रहमान है, उसने भी झूठ बोला और कहने लगा ये बरेलवी जो है ये अपने इमाम के फतवे को नहीं मानते। फतावर रिज़विया के अंदर आला हजरत ने 8 रबी अव्वल लिखी है और ये 12 को मनाते हैं। ये देख रहे हैं 26वीं जिल्द, और इसका सफ़ा नंबर जो है वो 411 है। इसमें इमाम अहले सुन्नत ने 7 कौल नकल फरमाए हैं। मैं दिखा भी देता हूँ, ये 7 कौल, ये देख लीजिए, नजर आ रहा होगा, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। 7 कौल, क्योंकि उसे सऊदिया के रियाल लेने हैं, नजदी गवर्नमेंट को खुश करना है। जब तक झूठ बोलेगा नहीं, रियाल मिलेंगे नहीं। अब या तो रियाल ले लो या फिर अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर लो झूठ बोलकर। उसने झूठ बोला। इमाम अहले सुन्नत ने 8 नहीं लिखा, बल्कि आप फरमाते हैं, किसने सवाल पूछा आपके इस बारे में, फरमाने लगे इसके अंदर मुख्तलिफ अकवाल हैं। क्या फरमाया, इसमें 2 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 17 भी है, 18 भी है, बाद ने 22 भी लिखा है। ये सारे कौल नकल करने के बाद क्या फरमाते हैं, कहते हैं मगर अशहरो अक्सर माखूज मोतबर 12 ही है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। इस कौल को छुपा गया, यही हवाला दिया, सफा नंबर यही बताया, मगर क्या कहने लगा कि 8 लिखी है। आपने 8 नहीं लिखी, 7 कौल लिखे हैं, और 7 कौल लिखने के बाद आपने फरमा दिया कि 12 ही मशहूर है। क्या मशहूर है जी? 12 ही मशहूर। और इसमें उम्मत का इजमा है। इस पूरी दुनिया के अंदर 12 रबी अव्वल के दिन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद शरीफ बोलिए मनाया जाता है। कल मैं उलमा देवबंद से भी हवाला इसका दे चुका हूं। इमाम कस्सलानी फाजिल ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी मशहूर मारूफ किताब है शरह अल ज़ुरक़ानी अल मवाहिबुल लदुनिया। कहते हैं मशहूर ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल बरोज पीर को पैदा हुए थे। 12 रबी अव्वल बरोज पीर को ही पैदा हुए थे। हज़रात मोहतरम, एक बात मैं और बयान कर देता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो है 12 को हुई है। इसमें शक व शुबा बोलिए नहीं है, बल्कि इजमा है।
हाँ, हुजूर की वफात में बहुत इख्तिलाफ है, हुजूर के इख्तिलाफ में, वफात में बहुत इख्तिलाफ है। जिन लोगों ने 12 बयान कर दिया उसकी वजह भी बयान कर देता हूं। देखिए, हज्जतुल विदा जो हुआ था वो जुमे का दिन था। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा पेश किया है वो जुमे का दिन था, और हुजूर की विसाल जो हुआ है वो पीर का दिन था। अब तारीख गिनते चले जाइए, चाहे वो चांद 29 के हों, चाहे 30 वाले हों, एक 29 का कर लें और एक 30 का कर लें, या दोनों 30 के कर लें या दोनों 29 के कर लें, जैसे भी चाहे गिन लो, 12 रबी अव्वल हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल नहीं बनेगा। 12 तारीख हुजूर की विसाल की बोलिए नहीं बनेगी। मैं अपनी तायद के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब नशुत्तीब, नशुत्तीब है, इसका सफ़ा नंबर 203 है। उन्होंने खुद लिखा, ये देखिए नीचे हाशिए में कहते हैं कि तारीख की तहकीक नहीं, जो 12 मशहूर हुई वो किसी हिसाब से दुरुस्त वाली नहीं है, इसलिए कि आप सलाम ने जो खुतबा दिया था वो 9 ज़िलहज को जुम्मे का दिन था, और वफात 2 शंबा यानी कि पीर के दिन हुई, तो इस एतबार से वो 12 तारीख बनेगी नहीं। 2 हवाले में अब हजरात के सामने पेश कर चुका हूं। हजरात मोहतरम, एक बात और ज़हन में रख लीजिए, अगर बिल फर्ज मुहाल थोड़ी देर के लिए मान ले कि हुजूर का विसाल जो है 12 को ही हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो हमारे लिए ही ये भी कोई बुरी बात बोलिए नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी बहस की, और बड़ी बहस करने के बाद आपने नतीजा निकाल के बता दिया। वो क्या बताया है? फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को नेमत का चर्चा करने का हुक्म दिया है और गम पे सब्र करने का हुक्म दिया है। नेमत का चर्चा करने का हुक्म दिया है, गम पर बोलिए सब्र करने का हुक्म दिया है। अब मैं इस पर एक हवाला आपके सामने पेश कर देता हूं। इब्ने माजा शरीफ है, इसकी जिल्द 1 है और सफ़ा नंबर जो है वो 313 और 314 है। फरमाया गया है कि जुमे का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार दिन है, और अल्लाह के नजदीक जुमे का दिन जो है वो ईद और बकर ईद से बढ़कर है। जुमे का दिन ईद और बकर ईद से बढ़कर है, बड़ा दिन है, बड़ी फजल रखता है। अब क्यों फजल रखता है? फरमाया इसमें कि इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी इसी दिन हुई है। वफात किस दिन हुई है? जुमे के दिन हुई है। और मैं हदीस बयान कर चुका हूं, जुमे के दिन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के लिए ईद का दिन बनाया है। जुमे के दिन को ईद का दिन, तो मालूम ये हुआ जिस दिन किसी नबी का इंतकाल भी हो जाए तो वो दिन बुरा नहीं होता, बल्कि वो भी फजीलत वाला होता है। देखो ना, जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई और उस दिन को ईद का दिन बना दिया। यह है मुस्तदरक अल हाकिम, इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर जो है इसका 560 है। फरमाते हैं यौमुल जुमाअती फीही खुलिका आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, व फीही कुबिदा, और उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी हुई। उस दिन बोलिए आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी हुई है। 5 चीजें इसके अंदर मौजूद है जुमे के दिन में। वो क्या थी? मुसलमानों के सरदार बनाया जुमे के दिन को, अल्लाह के नजदीक ईद बकर दिन से ज्यादा फजल रखता है। इसी दिन जमीन पर उतारे गए और उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी उसी दिन हुई है।
अब देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर क्या है, इसको भी समझ लीजिए। मैं सिलसिला वाहिद आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह ने शाह फरमाया, सलामुन सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सूरह मरियम आयत नंबर 33। वही दिन सलामती वाला है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे वफात आएगी और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। क्या फरमा रहे हैं कि वो दिन सलामती वाला है मेरे लिए जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। दूसरे मकाम पर यही सूरह मरियम है, आयत नंबर इसकी 15 है। फरमाया सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, और उसी दिन सलामती है मुझ पर, वह यौम यमूतु, और उसी दिन जिस दिन मुझे मौत आएगी, वह यौम युबअसु हय्या, वह यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत से क्या बात मालूम हुई कि नबी जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए वो भी सलामती वाला, दुनिया से चला जाए फिर भी सलामती वाला होता है, वो भी सलामती वाला होता है, गम का नहीं होता। इस्लाम में गम कितने दिन का है बोलिए? 3 दिन। औरत का शौहर इंतकाल कर जाए 4 माह 10 दिन। अब 2 काम जो है एक साथ नहीं हो सकते। अब उनको मशवरा है जो उसका इनकार करते हैं, तो कहते हैं जी 8 को हुई, आप उनसे मासूमाना सवाल कर रहे। कौन सवाल करेंगे? मासूमाना। उसे पूछो भाई बताओ, अच्छा हुजूर की विलादत मुबारक किस दिन हुई है? वो कहेगा 8 के दिन हुई है, या 2 को हुई, या 9 को हुई, जो भी कहे। तो बोलो भाई तुम उस दिन मना लो। है जी, क्या ख्याल है? तुम उस दिन मना लो, तुम्हें किसने रोका है? भाई हम तो हर रोज ही मनाते हैं। जिस दिन जिक्र मुस्तफा होगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। तुम भाई 2 को मना लो, लेकिन मनाएंगे नहीं, रोकेंगे। हर नेक काम से रोकना किसका काम है? शैतान का काम है। इसलिए वो बड़ा मशहूर मारूफ शेर भी है ना, है जी, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउ अव्वल, सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशी मना रहे हैं। एक बात और, कोई भी शख्स जो है एक साथ 2 काम नहीं कर सकता, हंसे भी और रोए भी। कर सकता है बोलिए? कभी करके देख लो, लोग कहेंगे पागल है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। अब एक ही काम हो सकता है, एक ही काम हो सकता है 2 में से। भाई एक करो, एक तुम ले लो, एक हम ले ले। समझा ही बात आपके? एक तुम ले लो, एक हम ले ले। भाई हमारे हिस्से में क्या है? विलादत मुस्तफा आई है, हम तो हुजूर की आमद की जिनकी खुशी मनाएंगे। तू गम मना ले, और हम गम मना नहीं सकते इसलिए कि हमारे नबी जो है वो जिंदा है। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। हमारे नबी क्या है बोलिए? जिंदा है। तो जिंदों का गम नहीं मनाया जाता, उनकी सीरत को अपनाई जाती है। इन्होंने कहा कि भाई सीरत मनाए, सीरत। अब देखो जी, हैरत की बात यह, सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है। मिलाद मनाया जाता है खुशी का इजहार करके। देखिए शरीयत ने जो चीज, जिस चीज से मना नहीं किया वो काम करेंगे, जिससे रोका है उससे रुक जाएंगे। आखिरी बात अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अगर ये कहते हैं ये जी बिदअत है, दीन में नया काम सवाब की नीयत से हो, नया हो, इन्होंने नई तारीफ गढ़ी है बिदअत की। दीन में नया काम हो, सवाब की नीयत से किया जाए तो वो बिदअत है। अब एक मिसाल पेश करता हूं, इसको आप समझ लीजिए। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ मुरत्तब की। बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने 16 साल लगे इस बुखारी को मुरत्तब करने, लिखने में। कितने साल? 16 साल। अब लिखी कैसी है बुखारी उन्हें?
फरमाते एक हदीस लिखने से पहले वो गुस्ल करते, 2 रकात पढ़ते, इसके बाद एक हदीस लिखते। इसका सबूत न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा के कौल से, न फेल से, न आइमाए मुज्तहिद में से किसी से नहीं मिलता। तो फिर इमाम बुखारी ने यह बिदअत क्यों इजाद कर दी? समझ में आपके? अगर बकौल तुम्हारे दीन में ऐसा काम इजाद किया जो नया हो, किसी ने नहीं किया हो, वो बिदअत है, सवाब समझ के कर रहे हैं, तो तुम्हारे नजदीक इमाम बुखारी हो गए, बोलिए बिदअती। तो फिर भाई बिदअती की हदीस ना पढ़ाई जाए। एक उसूल लिखा है, बिदअती की हदीस ली भी नहीं जाएगी। और ये हर साल खत्म बुखारी करते, हर साल। मुझे बताइए, हम हर साल 14 अगस्त मनाते कि नहीं मनाते? अरे बोलिए तो। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों में क्या लगाई जाती है? लाइटें लगाती हैं, झंडा लगाया जाता है, ताकि अक़वाम आलम को मालूम हो आज 14 अगस्त है, आजादी का दिन है। हमें आजादी मिली किससे? काफिरों से, ताकि हम आजादी के साथ इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा को बोलिए कायम कर सके। तो जब 14 अगस्त मनाना ना तो कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। सर भाई बात आपके, लेकिन हाँ आजादी मनाना तो साबित है। 14 अगस्त की बात नहीं कर रहा मैं। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, सूरह बकरा के अंदर बात मौजूद है। वो याद करो बनी इसराइल, जब फिरौन तुम्हें बुरा अजाब दिया करता था, हमने तुम्हें फिरौन के अजाब से निजात दी। वो उस दिन रोजा रखते थे, तो जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए कुफ्र और शिर्क दूर हो गया, तो हम भी हुजूर की आमद के अंदर खुशी में रोजा भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करें, जिक्र अस्कार भी करें, और अल्लाह ने माल दिया है सत्ता खैरात भी करें। इस तरह जो जायज तरीका है हुजूर की आमद का, उसको मनाएं और तज़किरा घर घर किया करें। जो बातें सुन रहे हैं दर्स में, दर्स कुरान में, दर्स हदीस में, उसे घर जाके किया करें, बताया करें आज मैंने ये हदीस सुनी है, आज ये मसला सुना है, फायदा क्या होगा, वो मसला पक्का याद हो जाएगा। दूसरा ये, वो बात घर वालों को मालूम हो जाएगी। तो जिस तरह आप यहाँ जिक्र सुन रहे हैं, वहां सुनाने की आपको फजील मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस चेहरे को सलामत रखे, उस चेहरे को सलामत रखे जिसने मुझसे जैसी हदीस सुनी है वैसा उसको आगे बचा दिया है। हुजूर की दुआ है। अब कोई चाहता है ना टेंशन फ्री हो जाऊं, बिल्कुल चेहरा उसका शाश व शाच रहे, तो ये किसी मौलवी का बताया वजीफा नहीं है जो काम नहीं आ सके। अरे अल्लाह के रसूल का बताया है वजीफा है। तो दरअसल हदीस सुना करें, जो हदीस सुन रहे हैं उसको आगे बयान किया करें, आपके सवाब जारे में हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हुजूर ने जो दुआ दी है वो दुआ लग गई तो फिर चेहरा मुरझाएगा नहीं, शादोबाद रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो कब्र भी ठंडी होगी, हशर में भी हुजूर का साथ मिलेगा और जन्नत में भी उन्हीं का साथ मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ करें, खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।